हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो इससे पहले हमने क्या कर लिया था, ये पूरा चैप्टर हम कर चुके हैं। अब हम लास्ट एक्सरसाइज के ऊपर आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक ऊपर आई बटन भी होगा और डिस्क्रिप्शन भी आप चेक कर सकते हो, वहां पे भी लिंक आपको मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट तो आपको है ही आपके पास। आप सीरीज में सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। हर एक क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे तरीके से करा दिए हैं। अब हम आ गए हैं लास्ट एक्सरसाइज में। लास्ट एक्सरसाइज में क्या है, जो भी हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है ना, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पर है। और ज्यादातर स्टार वाले क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन भी मैं इस वीडियो में करवा दूंगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहां से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रखा है कि फाइंड दी 31st टर्म। एक एपी है, उसके अंदर हमें 31st टर्म को फाइंड करना है। एंड फिर क्या है, 11th टर्म ये दे रखी है एंड 16th टर्म ये दे रखी है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए 11 दे रखा है हमें 38 एंड ए 16 हमें दे रखा है 73। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ए 11 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भाई, ए प्लस 10 डी इक्वल टू 38। ये मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से एक कम होके आ जाता है। एंड यहां पर भी a प्लस 15 d इक्वल टू 73। और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये 15 है तो यहाँ पर a प्लस 16 है तो एक कम, कितना भी नंबर हो एक कम करके वही आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, बोथ इक्वेशन को आपस में कर देना है सब्ट्रैक्ट। तो क्या करते हैं, बोथ इक्वेशन सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब बड़े वाले को पहले लिख लेते हैं ताकि हमें सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत ना हो। 15d इक्वल टू 73, यहां पर लिखते हैं a प्लस 10d इक्वल टू 73 नहीं था भाई, क्या था, इसको रफ करो। एंड यहां पर था 38, a से कैंसिल, सारे सब्ट्रैक्ट के हो गए हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 5d एंड इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहां से आ जाएगा, यहां से 5 एंड 4 नहीं 3। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आया एंड इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आ गया। कैसे, इसको कैरी दे दिया, ये 6 हो गया था। ठीक है, अब इसके आगे करते हैं, क्या आ जाएगा 5d इक्वल टू 35, d इक्वल टू 35 अपॉन में 5, इसको कैंसिल करेंगे तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 7 आ गई है। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, d को पुट कर देते हैं, d पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब 2 में भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। 1 में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 1 की इक्वेशन छोटी दे रखी है इसलिए। अब क्या था ये, a प्लस 10d इक्वल टू 38, a प्लस 10 d की वैल्यू है 7 इक्वल टू 38, a इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 70 इक्वल टू 38। ये प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, 38 माइनस 70, तो a इक्वल टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, 70 में से ये जाएगा तो हमारे पास आएगा 32 माइनस का। a की वैल्यू आ गई है ये एंड d की वैल्यू आ गई है ये। लेकिन हमें क्या करना था, 31st टर्म फाइंड करनी है। तो 31st टर्म के लिए ऐसे कर सकते हैं हम, a 31 इक्वल टू a प्लस 30d, है ना। तो a की वैल्यू क्या आई है, माइनस 32 प्लस 30, डी की वैल्यू क्या थी, कहां है डी की वैल्यू 7, माइनस 32 प्लस, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3 जा 21 और एक 0। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 210 में 32 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आया 8, ये आया 7, ये आया 1, तो ये आया ये आया 178, a 31 की वैल्यू। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर तब भी कोई डाउट है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्या कह रखा है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म 16 दे रखा है, 7 टर्म एक्सीड 5th टर्म बाय 12। इसका मतलब क्या है, समझा देता हूं। सबसे पहला क्या दे रखा है हमें, थर्ड टर्म a3 दे रखा है हमें 16, क्लियर। दूसरा क्या दे रखा है, जो a7 है ना, वो क्या दे रखा है, a5 से 12 ज्यादा।
तो इसको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको ऐसे a प्लस 2d इक्वल टू 16, ठीक है। यहां पर a प्लस 6d इक्वल टू इसको a प्लस 4d प्लस 12, ठीक है। यहां पर मैंने कुछ नहीं खोल के लिख दिया है, ये 7 था तो 6 में आ गया, ये 5 था तो 4 में आ गया, ठीक है। अब a से a कैंसिल, कैसे कैंसिल हो गया, ये इधर प्लस का है, इस साइड जाके माइनस का होगा। याद रखना बोथ साइड सेम डिजिट हो और सेम उसके पास वो लगे हो, ये सब्ट्रैक्ट या माइनस के मार्क लगे हो, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाते, एक जैसे हो सिमिलर तो वो कैंसिल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो दूसरी साइड आके अपोजिट हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, तो दोनों आपस में कट के जीरो हो जाते इस वजह से। तो ये आया 6d, ये प्लस का इधर माइनस का आया 4d इक्वल टू 12। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगी तो 2d इक्वल टू 12, तो d की वैल्यू क्या आ गई 12/2, कैंसिल करेगी तो d की वैल्यू आ गई है 6, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करके ये निकाल देते हैं, a प्लस 2, डी की वैल्यू क्या है 6, यहाँ पे आया 16, a प्लस 12 इक्वल टू 16, प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 12 a इक्वल टू 4, ठीक है। a है ये, a इक्वल टू 4 आ गया। अब हमें क्या करना था, इसकी जरा सी AP बना देते हैं 3 टर्म की। पहला नंबर क्या है, a ही पहला टर्म होता है, दूसरा टर्म क्या आता है, इसके अंदर d को ऐड करते चले जाओ। d हमें 6 दे रखा है, इसमें ऐड करूंगा तो 10 आ जाएगा, फिर ऐड करूंगा तो 16 आ जाएगा, फिर 22 आ जाएगा। इस तरीके से सो ऑन हमारी AP चलती रहेगी। उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया है आपको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अब ये मैंने पहले से लिख के रखा है, अब समझ में आएगा क्यों लिखा है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट नंबर जो कि डिवाइड होते हैं 7 से। पहला नंबर क्या होता है 3 डिजिट 100, लास्ट डिजिट क्या होता है 999। अब 100 के बाद कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, आपको एक एक करके डिवाइड करके देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख दिया है। 105 जो है वो 100 के बाद नंबर है जो कि डिवाइड हो जाता है 7 से, और 999 से छोटा कौन सा नंबर है वो है 994 जो कि डिवाइड हो जाता है 7 से, ठीक है। आप याद भी रख सकते हो, अगर याद नहीं हो रहा तो एक एक करके आपको करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमें बताना है कि कितने 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा an का फॉर्मूला लगाते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ये तो फॉर्मूला आपको रट गया होगा। अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, लास्ट नंबर क्या होता है an होता है, तो 994, और a क्या होता है पहला नंबर मतलब कि 105 प्लस n मुझे पता नहीं है, d क्या है 7। 7 कैसे, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले और जिसका टेबल पढ़ना हो, ठीक है, डिविजन वाला हो, वही हमारा d कहलाता है 7। यहाँ पे आप गैप भी नोटिस कर सकते हो। अब ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 7। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 994 को 105 से, ठीक है। सब्ट्रैक्ट आप अच्छे से करके देखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये आया 8 और ये आया 8, 889, यह n माइनस 1, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाए। अब 7 की टेबल से कट करेंगे, ये आया 1, 1 इसको कैरी दिया 2, एंड फिर ये आया 7 बार पे 127 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल टू 127 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई 128, ठीक है, क्लियर। यही हमें बताना था कि कितने नंबर है 3 डिजिट नंबर कितने हैं जो 7 से डिवाइड हुआ है, तो n की वैल्यू कितनी आई 128, तो 128 नंबर ऐसे हो गए जो कि 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पिछले वाले के तरह है, बस थोड़ा सा ये दे रखा है कि 10 से लेके 250 के बीच में, 250 के बीच में कितने नंबर है जो कि 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो 10 के बाद 12 आता है जो कि डिवाइड हो जाता है 4 से, फिर 16, 20 और लास्ट नंबर क्या होगा 248, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कितने नंबर हो गए। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। और अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ आ गया है ना, तो वीडियो को यहाँ पे करना पॉज और ये क्वेश्चन करके देखना सॉल्व, ठीक है, लास्ट में आंसर मैच करा लेना।
अब ए एन क्या है, लास्ट डिजिट 2 4 8, ए की वैल्यू है 12, एन माइनस वन, एन माइनस वन, डी कितना है 4, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 4 8 में माइनस करेगी 12 को, एन माइनस वन माइनस करेगी क्या आएगा 2 3 6 अपॉन में 4 एन माइनस वन, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड में आ गया, तो इसको कट करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 4 5, और एक इसको कैरी दे देंगे, नहीं 3 इसको कैरी देंगे तो 9, 59 इक्वल टू एन माइनस वन, माइनस का इधर प्लस का आ जाएगा, तो एन इक्वल टू 59 प्लस वन, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 60 आ गई। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द जीपी, हमें जीपी फाइंड करना है, और दे क्या रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट -4। जीपी के जो शुरुआत के 2 डिजिट नंबर है वो -4 है, उनको जोड़ देते हैं तो -4 आ जाता है, और जो हमारा फिफ्थ टर्म है वो क्या है, वो थर्ड टर्म से 4 ज्यादा है। इसको देखो, जीपी हमारी दो तरीके से लिखे जाते हैं, जी एंड पी। एक होता है सबसे पहले ए, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, इस तरीके से चलती है। और दूसरा क्या होता है, ए अपॉन आर, फिर ए, फिर ए आर, ये सेम उसी की तरह है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, इसको ले कैसे लेंगे ये सब अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, फर्स्ट 2 टर्म, मतलब कि a1 प्लस a2 दे रखा है, क्या दे रखा है हमें -4, तो a1 को हम a लिख देते हैं, और a2 को हम ये लिख देते हैं, ए आर लिख देते हैं, -4, दोनों में कॉमन क्या आ गया, a कॉमन है, तो यहाँ 1 प्लस आर बचा -4। यहां तक क्लियर है। ठीक, आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है, a5 जो है वो क्या दे रखा है, 4 टाइम ऑफ a3। ठीक है, a5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ए आर 4, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 ए आर 2, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। 2 मतलब ये स्क्वायर है, और ये पावर 4 है, पावर है ये। ठीक है, अब यहां से a से a कैंसिल हो गया, यहाँ r की पावर 4 अपॉन में आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 4 बचा, ये जो स्क्वायर था इधर आ गया आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा, एंड इसके बाद क्या होगा, r इक्वल टू √4। अब ये रूट में है ना, तो ये दो तरीके से सॉल्व होगा, r की पावर एक तो प्लस में 2 आएगी और एक माइनस में 2 आएगी, डबल होता है, ये प्लस का भी होता है माइनस का भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब दो तरीके से को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखता हूं केस 1, केस 1। अब इसको पुट कर देते हैं, a फाइंड करना है सबसे पहले, तो हमें a1 प्लस आर इक्वल टू 4 -4। ठीक है, अब प्लस का 2 पुट करते हैं, a1 आर की वैल्यू आई है हमारे पास 2 इक्वल टू -4, ए इसको हम ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 3, तो ये 3a हो गया इक्वल टू -4, a इक्वल टू -4 अपॉन में 3। क्लियर है यहां तक। ठीक, अब इसको इसी की तरह लिख देते हैं, जीपी भी तो बनानी है ना, तो पहली वैल्यू क्या है -4/3, दूसरी वैल्यू क्या है ए आर, मतलब कि इसमें आर को मल्टीप्लाई करा दो, तो आर कितना है 2 है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा -8/3, अगला क्या आएगा -16/3। ठीक है, एक केस हो गया। अब दूसरा केस मैं यहाँ पे करा देता हूं, केस 2। अब केस 2 में यहाँ पे -2 पुट होगा, तो इसमें -2 पुट करते हैं, 1 प्लस -2 इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस बड़ा ये है तो माइनस का 1, ये आया -a इक्वल टू -4, इससे ये कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई 4। अब जीपी बनाते हैं, पहली वैल्यू तो 4 ही रहेगी, दूसरी वैल्यू में -2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो क्या आएगा -8, फिर आएगा 16, फिर आएगा 2 से करेंगे -32, इस तरीके से ये जीपी चलती चली जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया है, समझ नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से देखना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। और तब भी ना आए तो कमेंट कर देना, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। अगला क्वेश्चन
फाइंड ऑल पॉजिटिव वे टू एक्सप्रेस 100। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ऐसे नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिनको मैं सम करूं तो क्या आ जाए, 100 आ जाए। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, जो सीक्वेंस में चलते हैं, जैसे कि 2 3 4 5 इस तरीके से सीक्वेंस में चल रहे हैं, इसको ही बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जिसमें डी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एस एन का ही फॉर्मूला लिख लेते हैं। एस एन इक्वल टू ए नहीं, एन बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक, अब एस एन तो मुझे पता है 100 दे रखा है, एन मुझे पता लगाना है, और 2a ए तो यही है, एंड n माइनस 1, अभी डी हमने क्या लिखा था, 1। 1 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, तो डी को लिखते ही नहीं है, हटा दो। तो अब ये 2 इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो 200 हो जाएगा, n यहाँ पर 2a n माइनस 1। ठीक है, ये चीज हो गई है, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम n को 1 लेके देखते हैं, अगर n हमारा 1 हुआ तो क्या होगा, 200, n की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, ये तो प्लस माइनस खत्म हो गया, बचा ये, इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 200 इक्वल टू 2a, ये डिवाइड होगा तो a की वैल्यू क्या आ गई, 200 अपॉन में 2, कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई है। ठीक है, a की वैल्यू आ गई है 100, लेकिन हमें क्या बताया ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम, लेकिन यहाँ तो 100 एक लौता ही नंबर है ना, तो एक लौता नंबर है, वो कॉन्जिक्यूटिव हो ही नहीं सकता, तो ये आंसर हमारा गलत रहेगा। आंसर दो चीज सही है, एक तो 5 एंड 8 दोनों को करके देख लेते हैं, स्टार वाले है ना, इसलिए अजम्पशन पे बेस है। अब हम 5 और 8 बार इसको सम करके, वो सॉल्व करके इसको देखते, तब जाके हमें पता चलता है। मैंने पहले सॉल्व करके रखा है, फिर यहाँ पर मैंने आंसर लिखे, तो 5 से करके देखते, एन की वैल्यू अगर 5 होगी तब क्या होगा, तो 100 इक्वल टू एन बाय 2 एन माइनस 1। ठीक है, अब इसको पुट करते हैं 100, तो ये इधर आके 200 हो जाएगा, इसको रफ कर दिया मैंने, 200, एन की वैल्यू 5, 2a प्लस 5 माइनस 1, 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना उधर, तो 200 अपॉन में 5 इक्वल टू 2a, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करते तो ये 40 आया, 2a प्लस 4, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये आया 40 माइनस 4 इक्वल टू 2a, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 36, 2a a इक्वल टू 36 अपॉन में 2, कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाए, a की वैल्यू क्या आ गई है, 18। ठीक है, अब देखो 18 आ गई है a की वैल्यू, अब कंसेक्यूटिव नंबर 5 तक चलेगी, एपी बनाते हैं, 18 19 20 21 एंड 22। अब इन सबको आप सम करोगे तो आपका एसएन आ जाएगा 100। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उस पे भी सॉल्व करेंगे, दो हमारे आंसर निकले थे ना, 200 इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1, ये हमारा इक्वेशन बनी थी। ठीक है, दूसरा क्या था, 8 था, तो n की वैल्यू हम 8 पुट करते हैं, 200 इक्वल टू 8 बाय, ये 2 हटा दो यहाँ से क्योंकि ये इधर आके मल्टीप्लाई हो चुका है, 2a प्लस n की वैल्यू 8 है माइनस 1, 8 से इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा 200 अपॉन में 8, ये 2a माइनस करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये 2 बार पे एंड 5 बार पे, ये आया 25 इक्वल टू 2a प्लस 7, ये माइनस का आ जाएगा इधर,
तो 25 माइनस 7 इक्वल टू 2a, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारे पास 18, हाँ 18 आएगा, हाँ 18 आएगा इक्वल टू 2a, तो a इक्वल टू 18 अपॉन में 2 कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, अब कॉन्जिक्यूटिव का AP बना देते हैं। AP क्या रहेगी हमारी, 9 से स्टार्ट होगा और 8 तक चलेगा। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 तक ही रहेगा, ये नहीं रहेगा। ठीक है, 16 तक रहेगा। अब आप इन सबको सम करोगे तो आपके पास आ जाएगा 100। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन समझ में आएगा, थोड़ा सा लेंथी था बट इतना भी मुश्किल नहीं था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज अ सर्टेन कल्चर डबल एवरी आवर। एक जगह पे बैक्टीरिया, जैसे आप दही जमाते हो ना, उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया ही हर घंटे डबल होते चले जाते हैं, डबल या बढ़ते चले जाते हैं। तो वैसे ही है, एक जगह पे बैक्टीरिया है जो कि हर घंटे डबल होते चले जाते हैं। शुरुआती फेज में उसपे क्या है, 30 है, तो ये 0 स्टेज है, 0 पेन का कलर करते हैं, 0 स्टेज पे 30 है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज पे 30 से डबल हो जाएगी तो 30 मल्टीप्लाई 2 60 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद वाले स्टेज पे क्या होगा, सेकंड स्टेज पे 30 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 120। थर्ड स्टेज पे क्या होगा, 30 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो यह आएगा 240। ठीक है, फोर्थ स्टेज पे क्या होगा, 30 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, तो यह आ जाएगा 480। ठीक है, तो ये हमने बता दिया। सेकंड आर का बताना था एंड फोर्थ आर का बताना था, तो सेकंड आर में हमारा ये होगा एंड फोर्थ आर में हमारा ये होगा। क्लियर है। अब nth आर के लिए बताना है, तो कुछ भी नहीं, nth स्टेज के लिए क्या होगा, 30 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे n लगा दो, तो ये हमारा nth स्टेज के लिए हो जाएगा। तो बस हो गया क्वेश्चन, सिंपल सा था। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ देखो, दी सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म 24 दे रखा है एंड इन दोनों को सम करें तो ये दे रखा है, और एपी के शुरुआत के 3 डिजिट हमें बताने। ठीक है, जो जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले फोर्थ टर्म, तो A4 प्लस A8 कितना है, 24। ठीक है, और A6 प्लस A10 कितना है, 44। ठीक है जी। अब देखो, A4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस 3D और इसको A प्लस 7D। ठीक है, बहुत बार करवा चुका हूं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। इसको A प्लस 5D, इसको A प्लस 9D। ठीक है, 44। अब यहां पर देखो, इसको इसको जोड़ेंगे तो 2A हो जाएगा एंड इसको इसको जोड़ेंगे तो 10D हो जाएगा इक्वल टू 24। दोनों में कॉमन क्या है, 2, तो यहां से निकला A प्लस 5D 24। 2 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो A प्लस 5D इक्वल टू 24 अपॉन में 2 काटेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो A प्लस 5D इक्वल टू आ गया है 12। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे इसको करते, इसको इसको जोड़ेंगे तो 2A प्लस 14D इक्वल टू 44, दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, A प्लस 7D इक्वल टू 44, तो A प्लस 7D इक्वल टू 44 अपॉन में 2 काटेंगे तो ये आएगा 22। तो A प्लस 7D इक्वल टू 22, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बोथ इक्वेशन को आप कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो A प्लस क्या था ये 7D इक्वल टू 22, A प्लस 5D इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कैंसिल हो गया, ये आया 2D, ये आया 10, तो D की वैल्यू आ गई 10/2, कट करेंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी 5। क्लियर। अब A भी फाइंड करते, इसको पुट कर देते इस वाले इक्वेशन में, तो D को D पुट इन इक्वेशन 1।
ठीक है, इसमें पुट करते हैं a प्लस 5d इक्वल टू क्या था 12, a प्लस 5 एंड 5 ये आया 12, a प्लस 25 इक्वल टू 12, तो ये आया a इक्वल टू प्लस का उधर जाके माइनस का होगा -25 एंड प्लस का 12, माइनस करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 13। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब हमें क्या करना है, एपी बतानी थी, तो -13 से स्टार्ट हो रहा है, फिर कितना था डी हमारा था, डी कहाँ गया 5 था, अब इसमें 5 ऐड करते चले गए, 5 इसमें ऐड करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे 8 पे, -8 पे, फिर -3 पे। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। शुरुआत के 3 बताने थे, शुरुआत के 3 मैंने एपी की डिजिट लिख दिया। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्या दे रखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट, अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या रखा है, नेचुरल नंबर का सम जो कि ग्रेटर देन हो 1000 से, 1000 से बड़ा नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो ये एक फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना, सिर्फ इसी क्वेश्चन में पुट हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आपको मिल सकता है, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। तो क्या है, ये 1000 है और हमें क्या है, ग्रेटर देन बताना है, तो ये ग्रेटर देन का साइन लगा। ठीक है, ग्रेटर देन इस साइड लगेगा, इस साइड ग्रेटर देन का साइन लगेगा, इक्वल टू जैसा ही है, टेंशन मत लेना। फॉर्मूला लिखते हैं n प्लस 1 अपॉन में 2, यहाँ 1000 है, ये इधर से मल्टीप्लाई में आ गया 2, इधर ग्रेटर देन, n की वैल्यू यहाँ पर हम n ये, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इतना हमारे पास 2000, एंड यहाँ पर हम n की वैल्यू 45 पुट करेंगे। ठीक है, एक एक करके पुट करने से अच्छा है, मुझे पहले से पता है कि 45 ही होगा और 1000 वाला क्वेश्चन है तो 45 ही आपको पुट करना होगा। तो यहाँ पर 45 प्लस 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2000, 45 और मल्टीप्लाई 46, 2000, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2070 आएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो आपका आंसर तो ये है 45 एंड सॉल्व करके आप इस तरीके से दिखा सकते हो। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखो क्या दे रखा है, एक जीपी दे रखा है और फाइंड करना है कि ये कौन से टर्म पे है और एक्सप्लिसिट फॉर्मूला लिखना है और रिकर्सिव फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जीपी में क्या क्या दे रखा है, ए दे रखा है हमें 2, आर दे रखा है मतलब कि 8/2, इन दोनों को डिवाइड करते हैं ना, रेशियो निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 4, तो आर की वैल्यू है 4। ठीक है, ए एन भी हमें गिवन है, क्या दे रखा है 131072। ठीक है, अब फॉर्मूला में पुट करते हैं, ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, ये दे रखा है हमें 131072, ए हमें 2 दे रखा है, आर हमें 4 दे रखा है, एंड n -1, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, 131072 डिवाइड में 2 इक्वल टू 4 n -1, इसको कट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, एक इसको कैरी देंगे तो ये आएगा 5, फिर 5 एंड यहाँ पर आया हमारे पास 3 एंड फिर ये आया 6, तो ये आया है हमारे पास 6556 इक्वल टू 4 n की पावर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से एलसीएम करके, 65536, आप एलसीएम करोगे तो इसका आ जाएगा 4 की पावर 8, तो ये आया 4n इक्वल टू 1, तो n -1 बराबर हो गया है 8 के, तो n इक्वल टू 8 प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, 8 नहीं 9 आएगी। ठीक है, 9 आ जाएगी। क्लियर है, आप इसको एलसीएम करोगे तो आपका ये 8 ही बनेगा। ठीक है, काफी लंबा एलसीएम होगा इसका। एंड अब इसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला हाँ लिख देते, क्या दिक्कत की बात है। एक्सप्लिसिट फॉर्मूला क्या बनेगा, यही ए एन इक्वल टू ए की वैल्यू क्या दे रखी है 2 दे रखी है और 4 दे रखी है, तो यहाँ n -1, ये हो गया आपका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। और रिकर्सिव फॉर्मूला मैंने आपको सिंपल सा बता रखा था, कैसे बताया था,
लिख देते हैं RECURSIV। रिकर्सिव फॉर्मूला सिंपल सा था, AN इक्वल टू ए नहीं RAN-1, इसके हिसाब से हम पुट कर देते हैं। AN इक्वल टू R कितना दे रखा है 4 और यहाँ पर AN-1, ठीक है, ये आपका रिकर्सिव फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, लगाओगे तो अच्छी बात, ठीक है। क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो बच्चों, तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। 11 क्वेश्चन करते क्या दे रखा है, दी सम ऑफ फर्स्ट 3 डिजिट का सम ये दे रखा है और क्या रखा है, अगर उन्हीं 3 डिजिट को हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो हमें ये मिलता है। और ध्यान रखना कि ये क्या है, जीपी है। तो जीपी में मैंने आपको बताया था, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं जीपी। लेट हमारी जीपी क्या है, ए अपॉन आर, ए और ए आर, ये हमारी जीपी है, इसको हमने अज्यूम कर लिया। तो सबसे पहले देखो प्रोडक्ट का ही निकाल लेते हैं। देखो प्रोडक्ट का क्यों निकाल रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। ए आर मल्टीप्लाई ए आर इक्वल टू -1 दे रखा है, ठीक है। इस आर से ये आर कैंसिल हो गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब इक्वल टू -1। अब क्यूब है और -1 दे रखा है तो ए की वैल्यू क्या होगी, -1। इस तरीके से हमारा क्या ए पता चल गया, इसलिए मैंने पहले प्रोडक्ट को सॉल्व किया था। अब इसके बाद देखो सम में क्या है, इन तीन वैल्यू को ही जोड़ देते हैं। ए आर प्लस ए आर, अच्छे से बना देता हूँ, ए प्लस ए आर इक्वल टू क्या है 13/12। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, ए की वैल्यू तो मुझे पता है -1 अपॉन आर, -1 है तो ये भी माइनस का 1 हो जाएगा एंड ये भी -r आ जाएगा 13/12। अब इसका एलसीएम करते हैं तो कुछ ऐसा होगा, r नीचे आएगा एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा -r एंड यहाँ पर क्या होगा, -r नहीं, यहाँ पहले -1 ही रहेगा, -1, इसको इससे डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आएगा -r, ये आएगा -r² इक्वल टू 13/12, ठीक। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 12 से ये सब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -12, ये आएगा 12r, ये आएगा -12r², ये आएगा 13r। क्लियर है। अब इसके बाद देखो इन सारे डिजिट को मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले माइनस का है, इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 12r², इसको यहीं छोड़ देता हूँ, प्लस का 13r, ये आएगा प्लस में 12r, ये आएगा प्लस का 12, ठीक है। एंड अब 12r इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 25r प्लस का 12, ठीक है। यहां तक हमारी एक इक्वेशन बन गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। बना क्या था, 12r² प्लस 25r प्लस 12, ठीक है। अब क्या करते हैं, बीच वाले को ब्रेक करते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। अब इसका कर लो एलसीएम, 2 से करेंगे तो यह आएगा 7, 2 फिर 2 से करेगी क्या आ जाएगा, यह आएगा 3, 6 फिर 2 से करेगी क्या आएगा 1, 8 फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे एंड देन फिर 3 से करेंगे, ठीक है। अब देखो इसको करते हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 25 ही आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई करूंगा तो 144 आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं। तो यह आया 12r² प्लस 9r प्लस 16r प्लस 12। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 3r मुझे कॉमन दिख रहा है तो निकाल लिया, तो यहाँ से क्या बचा 4r और यहाँ से 3 बचा। एंड इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 4 कॉमन है तो 4 निकाल लिया, तो बचा क्या यहाँ से 4r और यहाँ पर 3 बचा। तो एक ब्रैकेट बन गया है 3r प्लस 4 का, एक ब्रैकेट बन गया 4r प्लस 3 का, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, 3r प्लस 4 इक्वल टू 0, r इक्वल टू -4 अपॉन में 3, इसको करते हैं तो क्या आ जाएगा 4r प्लस 3 इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू -3 अपॉन में 4, इस तरीके का ये हो जाएगा। अब हमें क्या वैल्यूज को फाइंड करना है दोनों केस में,
दो निकले हैं ना आर की वैल्यू, तो दोनों केस में हमें वैल्यू को फाइंड करना है। एलसीएम वाला पार्ट मैं हटा देता हूं, अब यहां पे करते हैं केस 1। ठीक है, सबसे पहले ए आर, फिर ए, फिर ए आर, ऐसा था, है ना। तो सबसे पहले हम ए आर निकालते हैं। ए की वैल्यू क्या थी, अभी हमने निकाली थी। ए की वैल्यू है -1। ठीक है, तो ये दोनों डिवाइड में है, तो सिंपल तरीका होता है डिवाइड में, तो ए डिवाइड आर कुछ ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब। तो ए की वैल्यू है -1 एंड डिवाइड का साइन हो गया मल्टीप्लाई, और आर की वैल्यू होती है रेसिप्रोकल, तो इसको उल्टा करेंगे तो ये आएगा -3/4। अब इसको सॉल्व करोगे तो 3/4 आ गई, तो पहला आ गया। ए की वैल्यू -1 हमें पहले से पता था, और ए -1 मल्टीप्लाई आर है -4/3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3r 4/3। तो ये आ गया हमारा पहला केस। दूसरा केस यहीं साइड में सॉल्व कर देते हैं, केस 2, ए आर ए एंड ए आर। ठीक है, इसमें ये पुट करना है, तो यहाँ देखो नोटिस करो, ये उल्टा होके आ गया है, साइन खत्म हो गया है, जैसे ही ये चीज उल्टी होके आएगी तो 4 ऊपर एंड 3 नीचे, तो 4/3 आ जाएगा इसका। ए की वैल्यू -1 था, वो तो सेम रहेगा, एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज सेम रहेगी, बस पॉजिटिव हो जाएगी 3/4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, पूरा क्वेश्चन करा दिया मैंने, थोड़ा सा लेंथी था बट इतना भी मुश्किल नहीं था, आप कर सकते हो। आप पूरे क्वेश्चन को दोबारा से देखोगे शुरू से तो काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी ना आए तो मुझे कमेंट कर देना, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, और ये जो मैं जो भी करा रहा हूँ ना, पूरे की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करोगे सीधा वहीं पहुंच जाओगे। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। इसमें देखो क्या दे रखा है, फोर्थ टर्म हमें x बोल रखी है, एंड ये हमें बोल रखा है, ये है हमारे पास y, एंड a16 हमें दे रखा है z, और कह रखा है कि ये 3 नंबर भी जीपी के अंदर ही होते हैं, जो x y z जो है वो जीपी के अंदर ही है, तो इसको a1 a2 a3 कर लेते। तो इससे r कैसे निकलता है, r निकलता है a2 में से a1 को डिवाइड करके, तो क्या हो जाएगा ये y/x। ठीक है, और r क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, तो ये भी क्या होगा z/y के बराबर होगा। ठीक है, इस तरीके से ये तीनों कॉन्टिन्यूअस दे रखे हैं, तो इनको मैं डिवाइड करूंगा, रेशियो निकालूंगा, तो रेशियो तो हर बार बराबर होता है ना, कोई भी बीच की टर्म को निकाल लो। तो इस तरीके से मैंने ये कर दिया। अगर मैं सॉल्व करके ये चीज प्रूव कर देता हूं तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही होगा। हमें बताना है कि एक्स वाई जेड क्या हमारे जीपी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, अब यहां से करते हैं, ये देखो y/x, तो y/x ले लिया। अब देखो ये y के बराबर क्या है, ये 10 दे रखा है, a10 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ar⁹ और ये ar⁵, इसको a से a कैंसिल, इसको करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो क्या आ गया, ये y/x इक्वल टू r⁵, ये चीज याद रखना, इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही मैं इसके लिए कर लेता हूं, z/y इक्वल टू क्या है, ये ar⁵15 लिख सकते हैं, इसको ar⁵9 लिख सकते हैं, a से a कैंसिल, इसको करेंगे 6, तो z/y बराबर आ गया है r⁵6। अब यहाँ देखो ये और ये दोनों बराबर है, तो यहाँ से ये इक्वेशन 2 है, तो यहाँ लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ये बराबर हो गया हमारा y/x बराबर z/y के हैंड प्रूफ। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, आसान सा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो पूरा क्वेश्चन बहुत डिटेल में अच्छे से देख लेना। क्या दे रखा है, देखो पढ़ो पहले, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म, ये दे रखा है। ठीक है, अब उनका ही स्क्वायर कर देते हैं तो ये आ जाता है, और हमें
जीपी की टर्म को फाइंड करना है, जैसे हमने पिछले से पिछला क्वेश्चन किया था, ठीक है, 10th क्वेश्चन किया था, 10th नहीं 11th क्वेश्चन किया था, वही हम लेट कर लेते हैं। लेट जीपी जो है हमारी ए आर ये रहेगी, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं सम करते हैं, ए आर प्लस ए आर इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 26, ठीक है। एंड दूसरा क्या दे रखा है, ए आर इसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर 364, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम हमारा ये जो इक्वेशन है, पहली वाली इक्वेशन है, इसको हम स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर बोथ साइड इक्वेशन 1, ठीक है। ये इक्वेशन 1 और ये वाली है इक्वेशन 2, क्लियर। अब स्क्वायर करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ए आर प्लस ए आर पूरे के ऊपर स्क्वायर इक्वल टू 26, ठीक है। एक आइडेंटिटी है, शायद आपको याद होगी, ए प्लस बी प्लस सी, इसका स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस ac नहीं bc और 2ca, ये होती है आइडेंटिटी। अब इसी के हिसाब से हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और यहाँ स्क्वायर क्या है, बोथ साइड, तो बोथ साइड रहेगा। अब सबसे पहले देखो, ये इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, ए आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस, अब इसके हिसाब से करेंगे 2 ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू, ए और ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है। अब इन दोनों का होगा 2 ए स्क्वायर आर, फिर ये और ये मल्टीप्लाई हो गए तो क्या होगा 2 ए स्क्वायर आर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा इसका स्क्वायर क्या होता है 676, ठीक है। अब करते हैं, देखो ये जो वैल्यू है ये सेकंड इक्वेशन के बराबर ही है ना, तो इसके जगह हम ये चीज पुट कर सकते हैं 364। अब यहां से देखो, इसमें और इसमें तीनों में 2 कॉमन है, तो यहाँ पर मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया, 2 को कॉमन निकाला, बचा क्या यहाँ पर 2a भी कॉमन निकालेंगे, a भी है सबके पास तो a को भी कॉमन निकालेंगे। यहाँ से इसको रफ करते हैं, 2a कॉमन निकाला, बचा क्या यहाँ से a बाय आर प्लस यहाँ से क्या बचा ए आर, यहाँ पे क्या बचा ए बचा, किसके बराबर है 676 के, क्लियर। एंड यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, तो ये 26 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 364 प्लस 2a ब्रैकेट में कितना है 26 इक्वल टू 676 के बराबर, क्लियर। अब इसके बाद ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाए, तो ये आएगा 2a 26 इक्वल टू 676 माइनस 364। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 676 को 364 से यह आया 213, तो इतना आ गया। तो यहाँ पर देखो a को छोड़ दिया, यहाँ पर 312, ठीक है। ये 26 है, 26 को नीचे लिखा, 2 है 2 को मैंने इधर लिखा, 2 से इसको कट करेंगे तो यह आया 156, फिर इसको कट करेंगे 2 की टेबल से तो ये आ जाएगा हमारे पास 7, और 1 इसको कैरी देंगे तो ये आएगा 8, ये आया 13 की टेबल में 78 आता है हमारे पास 6 बार पे, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ से निकल के आई 6, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। a की वैल्यू 6 निकल के आई है हमारे पास। अब इसके बाद हम आगे करते हैं नेक्स्ट पेज पे।
हमारे पास पहली इक्वेशन क्या थी, AR प्लस AR इक्वल टू दे रखा 26, तो ये आया 26। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या निकल के आई है, ए की वैल्यू निकल के आई है 6, तो इसी को हम पुट करते हैं, तो यहाँ पर आएगा 6/R, 6R इक्वल टू 26। ठीक, अब वही एलसीएम R, यहाँ 6, यहाँ 6R, यहाँ 6R स्क्वायर 26। तो यहाँ पर देखो ये R यहाँ पर डिवाइड में है, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा हमारा 6 + 6R प्लस R, यहाँ पर ये 26 हो जाएगा। ठीक है, एंड 26R, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो 6 + 6R माइनस 26 प्लस 6R स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 6 प्लस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 20R प्लस 6R स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सीधा करते हैं, तो 6R स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर वाला 20R एंड प्लस का 6 इक्वल टू 0 है। अब देखो, अब इसको ब्रेक करके सॉल्व करना है हमें, तो इसको सॉल्व करते हैं हम, इधर सॉल्व करते हैं। 6R स्क्वायर माइनस 20R प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं, तो 6 जा 36, इसको 20 है, 20 को ब्रेक कर रहे हैं तो किस में होगा, 18 और 2 में ब्रेक करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो यही करते हैं, 6R स्क्वायर, इसको करते हैं 18R माइनस 2R प्लस 6, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं हम, 6R को कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, यहाँ से R बचा, यहाँ पर 3 बचा है, एंड ऐसे यहाँ पर 2R कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकाल लिया है, तो यहाँ R माइनस 3 बचा, एक ब्रैकेट बन गया है 6R माइनस 2 का, एक है R माइनस 3 का। इनको सॉल्व करते हैं, 6R माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास R इक्वल टू 2/6, कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1/3, तो R की वैल्यू आ गई है 1/3। ठीक है, अगला इसको करते हैं, तो ये आ जाएगा R इक्वल टू 3। ठीक है, ये माइनस का था, इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, तो 2 केस बनेंगे इनके हिसाब से। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, A की वैल्यू लिख देता हूँ, कितनी दे रखी है A की वैल्यू, हमें देख लेते भाई कितनी दे रखी है, क्या लिखा था 6, A की वैल्यू है 6 एंड R हमारे 2 आए हैं, एक आया है 1/3 और एक आया है हमारे पास 3, यही आया है, हाँ, एक आया है 3, एक आया है 1/3। अब सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बताया था किसमें, केस 1, इसमें हम क्या लिया था, AR A एंड AR। ठीक है, इस तरीके से अब वैल्यू को पुट करते हैं, A की वैल्यू है हमारे पास 6 और ये डिवाइड में है, तो इसको मल्टीप्लाई करके उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर 1 नीचे, 3 6 जा 18। A की वैल्यू क्या है, 6 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 6, यहाँ पर A की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई R की वैल्यू 1/3, इसको कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 2। ठीक है, और दूसरा केस 2, केस 2 में AR ठीक है, इसको डायरेक्ट करते हैं, ये आएगा 6/3, कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा, 3 नहीं 2 आएगा, 2 आ गया। A की वैल्यू क्या थी 6, तो यहाँ भी 6 आएगी, यहाँ क्या है A की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 3, 6 3 जा 18 आ गई है। ठीक है, ये देखो, ये इस तरीके से ये उल्टा चल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है ये क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है, P की वैल्यू दे रखी है हमें, इसको कलर चेंज करते हैं, P की वैल्यू दे रखी है 1, P1 दे रखा है, P2 दे रखा है 2।
और यहाँ देखो एक पैटर्न दे रखा है, पी एन निकालने के लिए n-1 + 1 करना है वहां तक, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, पी एन निकालने के लिए p1 + p2, ऐसे चलते चलते पी एन तक चलेंगे, n-1 + 1। अब यहाँ नोटिस करो ये कहाँ तक चलना है, n-1 मतलब कि जो भी n रहेगा, अगर 3 के लिए निकाल रहा हूँ 3 - 1 2 होगा, तो 2 तक चलेंगे। कैसे चलेंगे देखो, P3 = P1 + P2, P2 तक चलेंगे +1। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, P3 में 1 + 2 + 1 क्या आ गया, 4 आ गया P3 की वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही P4 निकालेंगे, P4 के लिए P1 + P2 + P3 + 1, वैल्यू 1 + 2 + 4 + 1 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब हमें P4 निकाल दिया, अब P8 कैसे निकलेगा, चीजें निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारा A क्या है, पहली डिजिट ही A होती है 1। R क्या होगा, इसमें से इसको रेशियो निकालना है 2/1, तो 2 आ गया R। अब हमें क्या निकालना है, P8 निकालना है, P8 निकालना है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा ARn-1, ये हमारा फॉर्मूला है। A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, एंड n-1 8 है, P8 निकाल ले तो ये 7 आएगा, तो 2 की पावर 7 क्या होता है, 128। तो ये आपका आंसर आ जाएगा P8 की वैल्यू। अब इसका एक्सप्लिसिट और रिकर्सिव फॉर्मूला लिखते हैं। रिकर्सिव फॉर्मूला मैंने आपको सिंपल सा बता रखा था, रिकर्सिव का क्या था, an सिंपल, पहले r लिखो फिर मल्टीप्लाई an-1। r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, a की वैल्यू पुट मत करना, an-1, तो यही आपका रिकर्सिव फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ऐसी एक्सप्लिसिट फॉर्मूला बनाते हैं। एक्सप्लिसिट फॉर्मूला कैसे होता है, सिंपल, जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है ना ये वाला, ARn-1, इसमें हमें n को n ही छोड़ देना, बाकी सारी वैल्यू पुट कर देनी। A की वैल्यू थी 1, R की वैल्यू है हमारे पास 2, n-1, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही वैल्यू आ जाएगी 2n-1। क्लियर है यहाँ तक, ये हमारा एक्सप्लिसिट फॉर्मूला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, वेरोनाका फिबोनाची सीरीज। अब पता चलेगा कि वेरोनाका फिबोनाची सीरीज क्या होती है, बताता हूं मैं। जैसे कि शुरुआत के 2 नंबर है, इनको ऐड करूंगा तो तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा निकालने के लिए इससे पिछले 2 नंबर को ऐड करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा, ये निकालने के लिए इससे पिछले 2 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा, ये निकालने के लिए इससे पिछले ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा। यहाँ पे हमें बताना है कि जो भी जीपी हमारी बनेगी, एक एपी जो बनेगा वो कौन सा रिकॉग्नाइज करना है कि उसका नाम क्या है, उस सीक्वेंस का नाम क्या होगा, उसका सीक्वेंस का नाम यही रहेगा। मैंने पहले से लिख दिया है ताकि आपको समझा सकूं। और अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो W1 दे रखा है 1, W2 दे रखा है 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, ये देखो WN कहाँ तक जा रहा है, W1 + W2 प्लस ऐसे ऐसे करके WN-2 + 2। यहाँ ध्यान रखना n-2 है, तो अगर मैं W3 के लिए निकालूंगा तो 3 में से 2 माइनस करूंगा तो 1, तो W1 तक ही जाएंगे, तो इसका क्या होगा, W1 + 2 पुट करते हैं, 1 + 2 क्या आ जाएगा, 3। ऐसे W4 के लिए निकालूंगा तो W1 + W2 + 2, W1 कितना था, 1 + 2 + 3 क्या आ जाएगा, ये इसको ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6। अच्छा ये 2 है, मैंने 3 लिख दिया गलती से, तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ आएगा 5, ठीक है। ऐसे ही W5 के लिए निकालते हैं, W1 + W2 + W3 + 2, तो इसको करेंगे 1 + 2 + 3 + 2, ये आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। तो इस पैटर्न में क्या आ गए नंबर हमारे पास, 1 2 3 5 8 तक आ गए हैं। ये कौन सी सीरीज है,
वरहान का फिबोनाची सीरीज है, ठीक है, यही आपका नाम है। इस तरीके से आप सीरीज निकाल सकते हो और उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सारे क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से करा दिए हैं, हर एक पॉइंट टू पॉइंट करा दिया है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी मैंने यहाँ लिखा है सब पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप क्लिक करोगे, टेलीग्राम पे पहुंचोगे, वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।